बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कुकिंग फूड सीक्रेट्स। व्यूअर्स, आज जो रेसिपी आपसे शेयर करूंगी अगेन बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ तैयार होने वाली है। रेसिपी का नाम है 3 इंग्रेडिएंट्स बर्थडे चॉकलेट केक। चलें आए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक फूड प्रोसेसर में चॉकलेट और वनीला बिस्किट्स जो हैं उनको ले लूँगी। इनकी जो क्वांटिटी होगी वो 280 ग्राम्स होगी। मैंने यहाँ पर मैरी बिस्किट्स लिए हैं और साथ में ओरियो के बिस्किट्स लिए हैं। तकरीबन 18 बिस्किट्स मैंने यूज़ किए हैं ओरियो बिस्किट्स के, और एक पैक जो है वो मैरी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आइए अब इन बिस्किट्स को हम फाइन पाउडर की शक्ल में कन्वर्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमने इसे फाइन पाउडर की शक्ल में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम इसे शिफ्ट करते हैं एक बोल के अंदर। जी व्यूअर्स, बोल में मैं शिफ्ट कर चुकी हूँ तमाम ही बिस्किट के क्रम्स को। अब इसमें मैं शामिल कर लूँगी हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर। मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 1 कप दूध ले लेंगे, जिसे हम ग्रेजुअली इसमें मिक्स करते जाएंगे। जी तो व्यूअर्स, बैटर हमारा तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं ये कंसिस्टेंसी है इसकी। अब इस बोल को हम साइड पे रखेंगे। जिस मोल्ड में हमने केक तैयार करना है उस मोल्ड को तैयार कर लेते हैं। आप चाहें तो केक मोल्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर ये अवेलेबल ना हो तो घरों में मौजूद कोई भी कटोरी आप ले सकते हैं। इस तरह की कोई भी कटोरी लेके इसमें आप केक तैयार कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम इसे ग्रीस कर लेंगे ऑयल के साथ। अच्छे से ग्रीस करेंगे इसको, इसकी साइड्स को भी। ग्रीस करने के बाद इसमें हम बटर पेपर को एडजस्ट करेंगे। बटर पेपर एडजस्ट करने के बाद उसे भी ऑयल से ग्रीस कर लेंगे ताकि डीमोल्ड केक आसानी से हो जाए। अब जो बैटर हमने तैयार किया है वो बैटर हम इसमें डाल देंगे। बैटर डालने के बाद इसके अंदर जो मौजूद एयर बबल्स हैं उनको रिमूव करेंगे, टैप करेंगे। अब हम एक प्री हीटेड पतीला ले लेंगे। मैंने पतीले को तकरीबन 10 मिनट पहले मीडियम आंच पे रख दिया था। उसमें मैंने एक जाली रख दी थी। जाली रखने के बाद पतीले को कवर कर दिया था मैंने, और कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने इसे प्री हीट कर लिया था। अब हम इसमें जो हमारा केक मोल्ड है यानी केक जो है वो डालेंगे, और इससे हम तकरीबन 35 to 40 मिनट्स के लिए लो टू मीडियम आंच पे बेक होने के लिए रख लेंगे कवर करने के बाद। जी व्यूअर्स, एग्जैक्टली 35 मिनट्स के बाद मैंने फ्लेम को ऑफ किया है। केक को चेक करते हैं। ये देखिए टूथपिक हमारी क्लियर आई है। इसका मतलब है कि केक हमारा तैयार हो चुका है। बस अब हम इसे छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए 10-1 मिनट के लिए। फिर उसके बाद हम इसे इस पर नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। जी व्यूअर्स, केक को हम डीमोल्ड कर चुके हैं। बटर पेपर को रिमूव करते हैं। अब इसके ऊपर मैंने चॉकलेट गनाश तैयार किया है, जिसमें मैंने 150 ग्राम चॉकलेट ली है। आप चॉकलेट अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हैं, चाहे तो डार्क या चाहे तो मिल्क चॉकलेट। उसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून बटर शामिल किया है और 2 टेबल स्पून दूध शामिल करके उसे डबल बॉयलर मेथड के जरिए मेल्ट कर लिया है। इसमें से हम हाफ चॉकलेट केक के ऊपर डाल देंगे
और हाफ बचा के रख लेंगे। अब इसको हम सारे केक के ऊपर अप्लाई करेंगे। साइड्स को भी अच्छे से कवर कर लेंगे। जी तो व्यूअर्स, अब आती है बारी केक को डेकोरेट करने की। ये टोटली आप पे डिपेंडेंट है। आप चाहें चोको चिप्स के साथ इनको कर सकते हैं, आप चाहें तो क्रश चॉकलेट के साथ इसको डेकोरेट कर सकते हैं, या स्प्रिंकल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं यहाँ पर स्प्रिंकल्स यूज़ कर रही हूँ। इसकी साइड्स को स्प्रिंकल्स के साथ डेकोरेट करते हैं। डेकोरेशन टोटली हमारे ऊपर है। मैंने इसकी साइड्स को कवर किया है स्प्रिंकल्स के साथ। अब मैं थोड़ा सा केक कवर करूंगी चोको चिप्स के साथ। जो हमारा रिमेनिंग गनाश था उसे मैंने तकरीबन 15 मिनट्स के लिए रेफ्रिजरेट कर लिया था। रेफ्रिजरेट करने के बाद उसे हम निकाल लेंगे और अच्छे से ऐसे ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने के बाद रेफ्रिजरेट करने के बाद मैंने इसे अच्छे से ऐसे ब्लेंड किया है। अब मैं इसे फिल कर लूँगी केक कॉनिकल बैग्स के अंदर, और केक कॉनिकल बैग के अंदर, और फिर उसके बाद हम इससे मज़ीद अपने केक को डेकोरेट करेंगे। आइए अब इसे डेकोरेट कर लेते हैं। जी तो व्यूअर्स, हमारा चॉकलेट बर्थडे केक जो कि बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ हमने तैयार किया है वो तैयार हो चुका है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आएगी। इफ़ यू एंजॉयड माई रेसिपी, डू गिव थम्स अप, शेयर द रेसिपी विद योर लव्ड वंस एंड सब्सक्राइब माई चैनल।